नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज हम लोग यहां डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट स्टरलाइट टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज ये कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो भी आपने डिमर्जर से पहले अगर आपने शेयर को रखा होगा, रिकॉर्डेड तक रखा होगा, तो किस परसेंटेज में जो रहता है आपका इन्वेस्टेड वैल्यू दो कंपनी में विभाजन हो जाएगा, डिमर्ज जाएगा, उसको डिस्कशन करेंगे। कैसे इसका बाई प्राइस यानी खरीद प्राइस कैसे निकालेंगे वो चेक करेंगे। साथ साथ कंपनी यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टरलाइट का क्लोजिंग प्राइस है 61 रुपीज 40 पैसा का क्लोजिंग प्राइस देखने को मिला है। एंड यहाँ पर बताना चाहूंगा कि डिमर्जर प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। डिमर्जर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। डिमर्जर का जो रेशियो कंपनी ने फिक्स किया था, यहाँ देखिए बताया था कि फॉर एवरी वन फुली पेड इक्विटी शेयर, अगर आपके पास एक शेयर है उसके बदले में कंपनी देखिए इशू करेगी ना अलॉट करेगी, एक शेयर इशू करेगी। यानी डिमर्जर का रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया था। एक शेयर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के बदले में एक शेयर आपको स्टील नेटवर्क का मिलेगा। ये डिमर्जर का रेशियो था। अब देखिए कंपनी ने साथ साथ देखिए रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट किया था। रिकॉर्डेड 24 अप्रैल 2025 का फिक्स किया गया था। अब बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि अगर मैंने 24 अप्रैल को शेयर को खरीद लिया, 24 अप्रैल को खरीद लिया, तो क्या मुझे रिजल्टिंग कंपनी का यानी कि स्टील नेटवर्क का शेयर क्या मुझे मिलेगा? क्या मैं इस डिमर्जर के लिए एलिजिबल हूँ? तो आप एलिजिबल नहीं है, बिकॉज ये इसका रिकॉर्ड डेट था। एलिजिबिलिटी डेट क्या था? तो एक दिन पहले का 23 अप्रैल तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है? 23 अप्रैल एलिजिबिलिटी डेट है, 24 अप्रैल इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया था। तो इस तरीके से पूरा डिमर्जर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी तक मेरे अनुसार जो रहता है, अभी तक अलॉटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है एस्टेल नेटवर्क का, लेकिन कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी पैसा, मान लीजिए आपने 10,000 15,000 जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में, तो ये अमाउंट जो रहता है ना, दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के पास चला जाएगा 42.23% अमाउंट जो रहता है आपका चला जाएगा। स्टेल नेटवर्क के पास चला जाएगा 57.77% अमाउंट चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो पैसा रहता है या कंपनी का जो रहता है, इस तरीके से यहाँ पर विभाजन हो रहा है, इतना परसेंटेज अलग अलग दो हिस्सों में ये आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिमर्जर होता हुआ दिख रहा है। ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अब चूंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया, तो जिस भाव में आपने इस शेयर को खरीदा था वो बाई प्राइस वो चेंज कर जाएगा। तो चलिए उसका कैलकुलेशन भी हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद जो रहता है, चूंकि कंपनी रिजल्ट एंड डिविडेंड ट्रांसमिट करने वाली है, तो इंपॉर्टेंट डेट क्या निकल कर आएगा उसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा कैलकुलेशन आपके सामने में है। मान लीजिए ये देखिए आपने अपने 80 रुपीज में, 80 रुपए में 100 क्वांटिटी 100 शेयर स्टरलाइट, कितना स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का आपने लिया, आपको इतना पैसा लग गया। 100 शेयर को खरीदने में आपको 8,000 रुपये लग गए। कंपनी का कहना है कि देखिए आप ये जो 8,000 रुपीज जो आपने लगाया है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में, ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के पास चला जाएगा 42.33% अमाउंट जो रहता है इसके पास चला जाएगा। स्टरलाइट नेटवर्क के पास चला जाएगा 57.77% अमाउंट चला जाएगा। अब उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3,386 अमाउंट जो रहता है वो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के पास हो जाएगा। एंड 4,622 जो रहता है वो चला जाएगा आपका स्टरलाइट नेटवर्क के पास। तो आप इस तरीके से परसेंटेज चूंकि दिया हुआ है, तो आप 8,000 को आप निकाल सकते हैं, परसेंट को कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 8,000 जो रहता है ना, दो अलग अलग हिस्सों में बट जाएगी, देख सकते हैं आप। देखिए चूंकि 100 शेयर आपके पास स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का पहले से है, तो 100 शेयर उसके बदले में आपको स्टरलाइट स्टील नेटवर्क का मिलेगा। तो 100 शेयर देखिए यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। अब इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका बाई प्राइस, खरीद प्राइस क्या निकल कर आ रहा है? 33.864 का निकल कर आ रहा है। यानी कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को आपने खरीदा तो था 80 रुपए में, लेकिन दिखाएगा क्या? 33.86, 33 रुपये 80 पैसा के अराउंड में दिखेगा। उसी तरह से स्टरलाइट नेटवर्क का प्राइस आपको 46 रुपीज के अराउंड में दिखेगा, देख सकते हैं। इस तरीके से इसका पूरा कैलकुलेशन है। तो जो भी भाव में आपने खरीदा था ना, उस भाव वो जो प्राइस जो रहता है ना वो चेंज कर जाएगा। अभी जो रहता है भाव चल रहा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का 61 रुपीज का। अब देखिए अभी अगर आप चेक कीजिएगा तो आप प्रॉफिट में है, 2,700 के अराउंड में प्रॉफिट देखिएगा, अगर आपने 80 रुपए में ये शेयर को खरीदा है तब। अब जिस भाव में भी आपने खरीदा है उस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, अभी मैं इस भाव को यहाँ पर प्राइस को चेंज करूंगा, देखिएगा इस जगह पर प्राइस जो रहता है ना अपने आप ही चेंज कर जाएगा। तो किस तरीके से होगा चलिए चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया 80 रुपए का, मान लीजिए आपने इसे 100 रुपीज में खरीदा, 100 रुपए आपने खरीद लिया। तो 100 रुपए में खरीदिएगा तो देखिए इसका बाई प्राइस क्या हो जाएगा। तो आपने खरीदा था 100 रुपए में, दिखाएगा ये 42 रुपीज 33 पैसा। स्टील नेटवर्क का भाव दिखेगा 57 रुपीज 77 पैसा का। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपने इसे
₹120 में आपने खरीद लिया है, तो 120 से आप देखिए कीजिएगा, तो देखिए इसका भाव चेंज कर जा रहा है। तो इसका आप 50.7796 दिखाएगा, एंड स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज का, एसटी नेटवर्क का 69.324 दिखाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये कॉस्ट ऑफ एक्शन का कंपनी ने चूंकि अनाउंसमेंट कर दिया है, तो इस तरीके से यहाँ पर भाव जो रहता है ना, प्राइस चेंज कर जाएगा। जिस भाव में आपने खरीदा था वो अब नहीं रहेगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड उसका एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एसटीएल नेटवर्क शेयर जो रहता है अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है मेरे अनुसार, क्योंकि अभी तक मेरे पास ऐसा कोई डिस्क्लोजर आया नहीं है। अगर आपके पास आया तो प्लीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अभी तक आप अलॉटमेंट नहीं हुआ, जैसे अलॉटमेंट होगा तो इस तरीके से भाव में आपको चेंजेस, प्राइस में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर कंपनी जो रहता है कब अनाउंस करेगी डिविडेंड एंड रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 16 मई को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहाँ पर देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी रहता है रिजल्ट का अनाउंसमेंट करेगी, एंड साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है? 16 मई 2025, जहाँ पर कंपनी रिजल्ट का एंड डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग डिमर्जर अपडेट, साथ साथ यहाँ पर रिजल्ट एंड डिविडेंड अपडेट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।